प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म एक ऐसा समांग माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये दो पृष्ठ हैं, इससे घिरा होता है। ये पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ, इन पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और इनके बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। इस प्रिज्म कोण को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का क्या सूत्र है? एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। इसका प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आना ही है बोर्ड के हिसाब से। ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, एन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान होता है 2i माइनस ए। ठीक है। नोट, यदि प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम है तो इस प्रकार के प्रिज्म को क्या बोलते हैं? पतला प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम को निम्न प्रकार दिया जाता है, यानी कि डेल्टा एम का जो फार्मूला होता है n-1 इंटू ए पतले प्रिज्म के लिए। अगर बैगनी रंग के लिए लिखना है तो बैगनी रंग के लिए फार्मूले में क्या कर देंगे? डेल्टा वी बराबर एन वी बैगनी रंग के लिए पता -1 इंटू ए। लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा? तो डेल्टा आर बराबर n-1 इंटू ए। पीले रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा? तो डेल्टा वाई बराबर n-1 इंटू ए। ठीक है। एन वाई एन आर और एन वी एन आर और एन वाई, ये क्या है? एन वी बैगनी रंग के लिए, एन आर लाल रंग के लिए और एन वाई पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, मान लीजिए कि प्रिज्म है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो ये वाली जो किरण है अपवर्तित किरण कहलाती है। प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, यानी न्यूनतम विचलन होगा तो उस कंडीशन पर ये जो लाइन होगी इस आधार के क्या होगी? समांतर। ये अपवर्तित किरण कहलाती है और ये आधार के समांतर होगा। आपतन कोण व निर्गमन कोण, आपतन कोण यहाँ पे जो है कि ये एंगल आपतन कोण होगा और यहाँ पे अविलंब खींच देंगे ये, और ये निर्गमन कोण। ठीक है। आर, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आई और आर जो होगा यहाँ पे आपस में बराबर होगा, यानी कि ये भी आई हो जाएगा। ठीक है। कब? जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तब। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश की किरण अपने घटक रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी रंगों वाली किरणों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसको चित्र से समझ सकते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट इस पर आपतित हो रही है और ये जो है कि 7 रंगों में विभाजित हो जा रही है। ठीक है। यहाँ से 7 रंगों में विभाजित हो जा रही है। सबसे नीचे आता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या है? वी आई बी, विब, जी वाई ओ आर। ठीक है। विबग्योर, इसको नीचे से याद रखेंगे, विबग्योर। ठीक। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये भी याद रखना है। वायलेट को बैगनी, इंडिगो को जामुनी, ब्लू को नीला, ग्रीन को हरा, येलो को पीला, ऑरेंज को नारंगी और रेड को लाल। ये व्हाइट लाइट है, फिर से देखेंगे चित्र को, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक। सबसे नीचे क्या है? वायलेट बैगनी, ये कलर जो है बैगनी रंग है। इंडिगो यानी कि जामुनी, ब्लू का मतलब ये कलर नीला, ग्रीन का मतलब ये हरा, येलो का मतलब ये पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब ये लाल है। ठीक है। ये 7 रंग है और क्रम विबग्योर, सबको याद है। विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें रेड रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है रेड में, उसके बाद सबसे कम बैगनी में। इसके बाद जो है कि अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है। रेड में जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है? सबसे कम, और बैगनी में सबसे ज्यादा। ये क्रम याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा रेड में होती है। कोणीय विक्षेपण। प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय बल विक्षेपण कहलाता है। मान लीजिए कि प्रिज्म है और प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है। 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो इसमें से
कह रहा है किसी दो के बीच का, ठीक है, कोण। मान लीजिए कि ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो डायरेक्ट ऐसे जाती, तो इनके बीच का बैगनी रंग के लिए मान लीजिए डेल्टा भी है और रेड रंग के लिए क्या है, डेल्टा आर है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। यदि डेल्टा आर तथा डेल्टा वी क्रमशः लाल और बैंगनी रंग के किरणों के लिए विचलन कोण है तो उनके बीच का कोणीय विक्षेपण अभी बताए थे थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी का मान कितना होता है, तो एन वी माइनस वन इंटू ए होता है, ये बाहर कॉमन कर दिए हैं, और डेल्टा आर का मान रख देंगे एन आर माइनस वन, ये बाहर कॉमन कर दिए हैं। तो यहाँ से माइनस माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा इजकल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो याद रखेंगे कोणीय विक्षेपण का जो थीटा का फार्मूला होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए, ठीक है। पहला वाला भी यूज होगा थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये वाला भी याद रखना। इसके बाद आता है वर्ड विक्षेपण क्षमता। जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ड विक्षेपण मतलब थीटा, तथा मध्यवर्ती कौन सा कलर है, पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण कितना है, डेल्टा वाई के अनुपात को, ठीक है, क्या कहते हैं, ये थीटा बटा डेल्टा वाई को ही क्या कहते हैं, वर्ड विक्षेपण क्षमता, ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा क्या है, कोणीय वर्ड विक्षेपण, और डेल्टा वाई क्या है, मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण, डेल्टा वाई। तो मध्यवर्ती रंग कौन सा है, पीला रंग, के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ड विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यहाँ थीटा क्या है, कोणीय वर्ड विक्षेपण, डेल्टा वाई क्या है, माध्य पीले रंग के लिए विचलन कोण, तो ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा वाई। अभी थीटा का मान निकाले थे, थीटा का मान कितना था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये आया था एन वी माइनस एन आर आई इंटू ए, ठीक है। और डेल्टा वाई का मान अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एन वाई माइनस वन आई इंटू ए। यहाँ ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। अगला हेडिंग है प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को या बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिन प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र। अब प्रकाशिक यंत्र बहुत दूर देखना है तो दूरदर्शी, इसको बोलते हैं दूरदर्शी, और बहुत नजदीक देखना है या सूक्ष्म वस्तुओं को देखना है तो इसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता, कैपिटल एम कहलाता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसका फार्मूला होता है एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, याद रखना हमेशा। एफ उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है डी बाई एफ। इसका चित्र देख लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका चित्र देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा बन रहा है, ठीक है। यह कम फोकस दूरी का एक अभिसारी का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। बिंब मतलब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यहाँ पे जो है वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र ये दोनों के बीच में रखी हुई है, और इसका जो है प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है, आभासी है। जब प्रतिबिंब निकट बिंदु डी बराबर 25 सेंटीमीटर बने तब उसके लिए एम बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ, अभी पढ़े थे। अधिकतम आवर्धन, इसमें अधिकतम आवर्धन होता है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब उसके लिए फार्मूला होता है एम इक्वल टू कैपिटल डी बाई एफ। आरामदेह नेत्र के लिए मतलब श्रांत नेत्र के लिए। अब आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र देख सकते हैं। जो ये वस्तु है, वस्तु की तरफ जो लेंस रखा है उसको अवदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र की तरफ है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अवदृश्यक लेंस जो वस्तु की तरफ रखी गई है, इसकी जो फोकस दूरी है कम है और द्वारक क्या है, छोटा है, ठीक है। फोकस दूरी छोटी है या कम है, और द्वारक क्या है, छोटा है। और नेत्रिका, ये आई लेंस है, आई लेंस ये है नेत्रिका लेंस, और ये नेत्र है। तो इधर की तरफ जो लेंस रखा गया है इसकी फोकस दूरी बड़ी है और द्वारक भी बड़ा है, ठीक है। यह सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह ही कार्य करता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए यंत्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब इसका फार्मूला पढ़ा जाएगा, नीचे देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, पहला है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है, माइनस V0 बाई U0, पोस्ट में 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ ही, ठीक है।
इस स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर होता है VO प्लस UE। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब दूसरा कंडीशन M बराबर माइनस V0 बटा U0 डी बाई FE। और यहाँ पे U0 क्या है, वस्तु की अदृश्यक से दूरी, V0 क्या है, प्रतिबिंब की अदृश्यक से दूरी, कैपिटल D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। इस स्थिति में अगर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात किया जाए तो L बराबर फार्मूला होता है V0 प्लस FE। अब इसके बाद आता है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में इन तीनों में से एक कन्फर्म है आना। ठीक है, इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, दूरदर्शी का मतलब दूर स्थित है, ठीक है, और इससे प्रकाश आपतित हो रहा है, तो जो पहला वाला लेंस होता है जो वस्तु की तरफ रखा है इसको बोलते हैं अदृश्यक लेंस, और ये इसका जो है फोकस दूरी बहुत ज्यादा होता है और द्वारक भी क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसमें नेत्रिका के पास में जो खड़ा लेंस है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, और इसकी फोकस दूरी जो है कम होती है और द्वारक छोटा होता है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिबिंब साफ स्पष्ट दिखाई देता है, पहला प्रतिबिंब यहां बना है और अंतिम प्रतिबिंब ये। ठीक है, चित्र याद रख लेना है। अब चलते हैं इसके फार्मूले पे। आवर्धन क्षमता का सूत्र, खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, पहला कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो फार्मूला क्या होता है, M इक्वल टू माइनस FO बाई FE पोस्ट में 1 प्लस FE अपॉन D, और इसमें दूरदर्शी की जो लंबाई होती है L बराबर FO प्लस UE। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो M बराबर होता है माइनस FO बाई FE। ठीक, और इस कंडीशन में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है FO प्लस FE। ये फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला वहां पे चित्र बना के लिख दीजिए, चित्र के बारे में लिख दीजिए। अब लास्ट है अंतिम परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, इसका चित्र देख लेंगे। इसमें जो है कि परावर्ती है तो परावर्तन होगा, इसमें दर्पण का प्रयोग होता है, ये दर्पण है मौन। ठीक है, यहाँ वस्तु रखी गई है AB, और वहां से प्रकाश की किरण, कोई भी चीज दिखाई देती है जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण आएगी, और उसके बाद ये किरण यहाँ पे एक दर्पण दूसरा M2 होता है जो अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर होता है, और इसके बाद नेत्रिका लेंस यहाँ होता है जिसका प्रतिबिंब, और प्रथम प्रतिबिंब बनेगा A1B1 और इसके बाद अंतिम प्रतिबिंब बनता है A2B2। ठीक है, इसमें जो है कि चमकीला स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है परावर्तित दूरदर्शी में। अब इसका जो है फार्मूला पढ़ते हैं, परावर्तक दूरदर्शी का सूत्र। परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का अनुपात। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता M बराबर होता है माइनस FO बाई FE। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो फार्मूला होता है M बराबर माइनस F, ये M है, ठीक है, माइनस FO बाई FE 1 प्लस FE अपॉन D, जहां FO और FE क्रमशः अदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी है। FO का मतलब ऑब्जेक्ट, FE का मतलब आई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु के लिए, अदृश्यक के लिए, और FE का मतलब नेत्रिका के लिए। ये आवर्धन क्षमता M। ठीक, और इसमें 3 है आपका जो है कि पहला पढ़े थे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका चित्र याद रखिए, सूत्र याद रखिए। ठीक है, दूसरा था, ये 3 है, 3 में से कोई एक आता है, तो पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी याद रखिए, दूसरा याद रखेंगे खगोलीय दूरदर्शी, उसी का उल्टा है चित्र। ठीक है, उसमें जो है कि यहाँ कम फोकस दूरी था, यहाँ पे जो है कि खगोलीय दूरदर्शी में ज्यादा फोकस दूरी है। ठीक है, और तीसरा लास्ट है परावर्तित दूरदर्शी। तो इन तीनों में से एक जरूर आएगा। इसमें भी चित्र और सूत्र याद रखेंगे, चित्र के बारे में भी।